सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। भगवान वेदव्यास को, भगवान शंकराचार्य जी महाराज को, भाष्यकार को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल शाम को हम बात कर रहे थे, जब तक हमारे जीवन का एक लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो जाएगा, हम इस वेदांत में, आत्म तत्व में प्रवेश नहीं कर सकते। एक संत थे, बहुत ऊंची अवस्था थी, वन में ही विचरण करते, वन में ही रहते थे और वलकल वस्त्र, ये पेड़ों के जो छिलके हैं उनको जोड़ के पहनते थे। वे कहीं से टूट गया, वो चाहते थे कि उसको सिया जाए। बबूल के 2 लंबे कांटे लाए, एक कांटे से दूसरे में छेद करने की कोशिश किया, छेद हो गया। अब केले के पेड़ का एक रस्सी खींच के लाए, पेड़ में जो रेसे होते हैं उसको उसमें घुसाने का कोशिश कर रहे हैं। एक कांटा यहाँ है, केले का वो रेशा है, ऐसे उसकी आत्मनिष्ठा की चेतना इतनी जागृति, भगवान प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, हे वत्स तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अरे छोड़ वरदान को, ये रस्सी इसमें नहीं जा रही, इसको घुसा। बताइए कितनी ऊंची अवस्था है उनकी। उनकी एकतानता वो भगवान में नहीं है। जिस समय जो काम वो करता है उसमें उसके अतिरिक्त और कोई भी काम नहीं है। मानव जीवन का अर्थ ये बाल अवस्था, खेल गंवाई, ये केवल नहीं है। गृहस्थाश्रम बुरे नहीं है, गृहस्थाश्रम होने चाहिए, वानप्रस्थ भी अच्छे, संन्यास भी अच्छे, किंतु इन तमाम के मध्य में हमारे जीवन की गति क्या है तो समझे। यमराज ने कहा, जो हम पहले श्लोक को बात कर चुके थे, अब दूसरा श्लोक है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमे तत्तौ संपरिक्त विविनक्ते धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। बड़ी सुंदर बात की है। श्रेय और प्रेय, श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेयः च विसर्ग से सस जुसो रू, इस न्याय से वो श्रेयश्च होता है, संधि को छोड़ दो, श्रेयः विसर्ग बाद में च, प्रेयः च। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्यम एतत्, मनुष्य के सामने आते हैं। दोनों मार्ग है आपके सामने। यस, एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। एक टेम्पररी सुख का मार्ग है, तात्कालिक सुख, और दूसरा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसकी प्राप्ति यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसकी प्राप्ति के बाद में और प्राप्त करना कुछ चाहिए नहीं। धीरः, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, तो उन दोनों के स्वरूप पर संपरित्य अच्छी भली प्रकार विचार करके, विविनक्ति उनको पृथक पृथक समझ लेता है। श्रेय क्या है, प्रिय क्या है, शांति से बैठ के। धीरः, वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य है। कौन? श्रेयः ही, परम कल्याण के साधन को जो चयन करता है वह श्रेष्ठ बुद्धि है। प्रेयसः,
भोग साधन की अपेक्षा जो श्रेय की कल्पना करता है वो सुख की बात है। अभिवृणीते श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंद बुद्धि वाला मनुष्य का मंद योगक्षेमात लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेय वृणीते दो है। एक तो शांति से बैठ के चिंतन करके जिसमें मेरे आत्म कल्याण क्या है, आत्म उत्कर्ष क्या है, आत्म अभ्युदय का है, सोच करके श्रेय का मार्ग अपनाता है, वो तो एक महाबुद्धिवान है। किंतु मंद बुद्धि वाला के योगक्षेमात जो धन है, धान्य है, पशु है, पत्नी है, संतति है, नाम है, यश है, कीर्ति है, इनको जो अपनाता है प्रेय वृणीते भोगों के साधन को, अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास करते ही नहीं। चार वाक्य है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो चैन से जीवो, कर्जा करके घी पियो, एक बार हम मर गए तो ये हमको कहाँ पकड़ने आने वाला है, क्योंकि उनको स्वर्ग नरक का कोई चिंता ही नहीं है। वो ऐसा करते हैं, मस्त खाओ पियो मजा करो। हाँ, ये ठीक नहीं है, गंभीर होना चाहिए। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, संतों कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए तो पंडित फिरे भिखारी। मूर्ख राज कर सकता है 4 दिन, उसके बाद में नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, उसका पुण्य पूरा हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, फिर से वो जहाँ से आया मूर्ख को वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हमने देखा 12 दर्शनाचार्य लोग हैं, वो बैठे हुए हैं कुंभ के मेले में, उनके सामने 4 लोग, एक आचार्य महामंडलेश्वर पास में 2 लोग, किंतु जो आचार्य नहीं है, महामंडलेश्वर भी नहीं है, साधु नहीं है, स्टेज के ऊपर में नाचता है, गाता है, ढोल बजाता है, फूल के गजरे पहनता है, फूल की टोपियाँ पहन लेता है और खूब कैसे मस्ती करता है, कभी कभी आँख भी मार लेता है, तो उसके यहाँ 50,000 एयर कंडीशन लगा हुआ है। किंतु वो 50,000 वाला एयर कंडीशन वाला कब जेल में बंद हो जाएगा वो पता नहीं है। क्यों? उसका पुण्य है, वो क्षीण हो गया है, उसको आत्मा नहीं है, स्वर्ग तो है ही नहीं है। स्वर्ग तो छोटी बात है, ब्रह्म विद्या नहीं है उनको। वो जो बोल रहे थे वो आडंबर था, ग्लैमर था, शो था। जब तक हम आडंबर में, दंभ में, छल में रहेंगे, हमारे जीवन को हमने जाना ही नहीं है। हम दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम चंद्रपन चले गए, मंगल के बारे में सोचते, कभी हमने अपने बारे में सोचा? बहुत जरूरी बात है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बड़े हैं, अच्छी बात है, उनके साथ में रहो, किंतु दिन में कुछ ऐसा समय निकालो अपने साथ में रहो। समझिए, व्हाट्स दैट? सिट इन अ साइलेंस, विचार करो, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का हेतु क्या है? कि यही पति पत्नी बच्चे यही है क्या, कि उससे कुछ अधिक भी है? आगे बढ़ने की आकांक्षा होनी चाहिए, अच्छा धन अर्जित करने के लिए भी प्रयत्न होना ही चाहिए, किंतु वो लौकिक से पारलौकिक के लिए भी चेष्टा होनी ही चाहिए। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव पराच। यह लोक की विद्या जानना है, परलोक की विद्या को भी जानना है। प्रतिदिन हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, स्टार्ट द डे विद द गॉड एंड एंड द डे विद द गॉड, फिल द डे विद द गॉड। परमात्मा से दिन का प्रारंभ करो। कभी कभी वो विनोद भी करते थे। क्या करते थे? बोले कि सन्यासी को अपना कार नहीं होती है, दुनिया भर की कार है, उसको सन्यासी यूज करते हैं। फिर कहते थे सन्यासी को अपना बैंक ही नहीं होती है, दुनिया भर के बैंक है, उसमें सब में सन्यासी का अपना खाता होता है। तेन त्यक्ते न भुंजी था मागर्द कस्य सिद्धनम। आपके सामने कोई रसमलाई रखता है, मालपुआ रखता है, ये रबड़ी रखता है तो खाइए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उसमें जो आसक्ति है, मक्खी बन के उसमें गिरोगे, ये रखो आसक्ति। श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय के दोनों के बीच में भेद जानो। भोगों में आसक्त होकर
देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगने से, पशुवत, पशु के जीवन का कोई हेतु ही नहीं है। कुत्ते इधर उधर भागते रहते, उनको पूछो उनके जीवन का हेतु क्या, कुछ भी नहीं ना। इसलिए कहा मनुष्य को कितना आयुष्य दिया था, मनुष्य को आयुष्य दिया था 40 साल का। सबको 40-40 दिए थे, पशु को भी 40 दिए, बैल को भी, कुत्ते को भी, गधे को भी। ये लोग बोले भगवान इतने आयुष्य हम क्या करेंगे, और लोभी था मनुष्य, उसने कहा जो इनके आयुष्य मुझको दो ना, मेरे को 100 साल हो जाएगा। मनुष्य ने 100 साल का, जिजी विषय छतम समा, 100 साल का आयुष्य, किंतु 40 साल मनुष्य के थे, फिर 40 साल है वो गधे के थे, 20 साल गधे के, और 20 साल बैल के थे, आखिर के 20 साल तो कुत्ते के थे। बड़ा मुश्किल है। हमने किसी से पूछा आजकल कहाँ रहते हो, बेटियों के साथ रहता हूँ। बहुत गंभीर बात है, ध्यान देना। 4 बेटी हैं, वो आपका ख्याल कर सकती है, एक पुत्र रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता। उन्होंने कहा हमारा बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, आई स्टे समटाइम हियर समटाइम देयर, बट दिस इज अ बिटर ट्रुथ। बेटियां हैं माता पिता की ज़्यादा ख्याल करती है। पत्नी सो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे, रात में आप 11 बजे 12 बजे काम से आओ, 2 व्यक्ति जागती है, एक तो बेटी और कुत्ता। कुत्ता आपको गेट के ऊपर में प्यार से चूमता है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप आगे फिर वो सो जाता है। और बेटी गर्म पानी देती है, हाथ पांव धोने के लिए, कपड़े देती है बदलने के लिए, खाना गर्म कर दी, पापा बैठो। ये बेटियां हैं। ये बेटियां होना बुरा नहीं है, बच्चे होना बुरा नहीं है, किंतु इनके भीतर जो हमारी बड़ा मुश्किल काम है, श्रेय का अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति करके, श्रेय, सब प्रकार के दुख, कौन से दुख हैं? शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आर्थिक दुख, सामाजिक दुख। किसी ने एक दिन मेरे को पूछ लिया, स्वामी जी एवरीवन इज इन टेंशन, तो ये तनाव से मुक्ति कब होगी? मैंने कहा चिता में जब आपके शरीर को रखा जाएगा तब तनाव से मुक्ति हो जाएगी। मरते दम तक क्या क्या सोचते रहते, नाम नहीं आवत राम का अंत काल में मनुआ, राम नाम जप लीजे रे मनुआ, राम नाम जप ली। तू राम के नाम को जपो। कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा, कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा, राम नाम जपना छोड़ दिया रे भाई, राम नाम जप लीजे रे मानुआ। भगवान का नाम जपो। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। पुनर्जन्म में परलोक में विश्वास है उस विचारशील मनुष्य को सामने, जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं। किसी ने हमको पूछा है कि स्वामी जी ये स्वर्ग के सुख बोलते तो स्वर्ग की क्या सुख है? हमने बोला कल कहा था सो भूल गए। आपकी रुचि तो पानीपुरी में है, आपकी रुचि भेलपुरी में, किंतु स्वर्ग में तो भूख नहीं है, प्यास नहीं है। तो ये स्वर्ग का आपको जो मनुष्य शरीर में जिसको आप सुख बोलते हो वो कुछ भी वहाँ नहीं है। वृद्धावस्था नहीं है, वो जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, हाँ, आहार नहीं है, विहार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप स्वर्ग को क्या सुख कहते हो? जिस सुख को पृथ्वी के ऊपर आप सबसे बड़ा सुख कहते हो, पत्नी है, बच्चे हैं, बैंक है, बैलेंस है, यात्रा है, टूर है, नाम है, यश है, कीर्ति है, स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको स्वर्ग में सुख क्या है? बहुत जटिल कटिल कृष्ण है। कहते हैं कि दोनों गुणों पर बराबर विचार करना पड़ेगा, पृथक पृथक करके शांति से विचार करो। जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव, विवेक है तो आप मनुष्य हैं। विविनक्ति धीरः, विवेक और धैर्य ही मनुष्य के गुण हैं। कल आपसे कहा था
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नाना। आहार है, भय है, निद्रा है, प्रजोत्पत्ति पशु को भी है, मानव को है। तो फिर जो मानव है तो उस मानव के लिए क्या विशेषता है? विवेक है, धैर्य है। उन दोनों के कारण में, क्योंकि जब आपको नौका चलानी है तो दो पतवार चाहिए, एक पुरुषार्थ चाहिए, दूसरा है उसके साथ में प्रार्थना भी चाहिए। केवल प्रार्थना तिलक लगा के राम राम बोलने से गुजारा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मुझे कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं अगर काम करना छोड़ दूंगा, इफ आई गिव अप ए कर्म, मुझको देख करके बाकी लोग भी आलसी हो जाएंगे ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा, किंतु कर्म की दिशा, कर्म की दशा, कर्म की गति, कर्म का ध्यान, कर्म का लक्ष्य क्या है? मेरे प्रत्येक कर्म का लक्ष्य वही कहो, हे परमात्मा मैं कहीं पर भी रहूं, मेरी उपस्थिति से सबको आनंद हो। हे ईश्वर, मेरा कोई विचार, मेरी कोई वाणी, मेरा व्यवहार किसी को जानते अनजानते दुख ना दे। ये पहली भूमिका है आत्मसंयम की, मनोलय की, मनोविश्वास की, मनोजयी की। ये जब होगा तब हम श्रेय प्रेय को देख पड़ेंगे। वो नीरक क्षीर विवेक कहते हैं ना, उसको पानी और दूध मिला दो, मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कहते हैं नीरक क्षीर विवेक। तो हमसे दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। यही हमारे पास में दोनों आते हैं, श्रेय और प्रेय। तय हमको करना है कि हमको परमानेंट, शाश्वत, चिरंतन आनंद। आनंद क्या है? कोई भी आकांक्षा नहीं रहना सबसे बड़ा आनंद है। देखिए गीता ने कहा कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में लगाओ, उसके बाद में कुछ भी मत सोचो। ये मन आत्मा में रहेगा तो क्या होगा? फिर आपको आनंद ही आनंद है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदोयम आत्मा, शांतोयम आत्मा, आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। एक ब्रह्म है, शांतोयम आत्मा। तो जब मन आत्मा के घर में रहेगा, अरे मन जो है, अगर कोई मछली बेचने वाली फूल वाली के यहाँ चली जाएगी तो उसको मछली की खुशबू नहीं आएगी, उसको फूलों की खुशबू आएगी। श्री राम कृष्ण परमहंस देव बना विनोद करते, कहते हैं कि एक मछली बेचने वाली थी, वो शाम को उसको थोड़ी देरी हो गई, तो कहाँ रुकेगी मेरी सहेली यहाँ फूल बेचने वाली। तो उन्होंने कहा हाँ तेरे को अकेला कमरा देती हूँ। एक कमरा था, उसमें जुई जाई मोगरा बेला सब था, तू यहाँ सो जा। खाट डाल दी, उसको नींद ही नहीं आई। जुई की खुशबू है, मोगरा की खुशबू है, चंपा की खुशबू है, नींद नहीं आई। उसने क्या किया, बाहर रखी थी टोकरी, वो मछली के अंदर लाई, थोड़ा पानी छिड़ गया, पूरे कमरे में मछली की खुशबू आ गई, टोकरी ऊपर से रख करके सो गई। हमारी ये वृत्ति है। ये सुगंध के बीच में हम नहीं रह सकते, क्योंकि दुर्गंध हमारे जीवन की एक परिचारिका और प्रणाली बन गई है। विचार करना पड़ेगा। निरक्षीर जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की जो सिद्धि है उनके लिए प्रेय को अपनाता है। इतना समझता है कि भोग पदार्थ जो प्राप्त है उसी से हमारा कल्याण है। सुरक्षित रहो, तो क्या कहा है? स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर में रहो और सेफ रहो। ये क्यों बोल रहे हैं बार बार? घर माने हमारा आत्मा है। आपके मन में एक आकांक्षा हुई है, मुझे कुछ खाना है, विचार आ गया खाना है कुछ भी। अभी जब तक नहीं खाते हो तब तक मन छटपटाता है, ये अशांति का कारण है। अब जब खाने को मिल गया, उसके बाद में मन में दूसरी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, वो बीच में लल है, लल, वो उतनी क्षण तक मन आत्मा में रहता है। हम बोलते हैं खाने में आनंद आ गया, वो खाने का आनंद नहीं है, वो जो कुछ खाए थे, भोजन जो किए थे, पदार्थ की प्राप्ति हुई थी,
उपभोग हुआ था, उस उपभोग के बाद में दूसरी इच्छा, दूसरी आकांक्षा, दूसरी कामना उत्पन्न नहीं हुई, उतने क्षण मन जो आत्मा में जाके रुका, वो आनंद, उसी आनंद को आप ये यहाँ इंस्टॉल करते हो कि मुझे खाने में तो आनंद है ही नहीं है, वो आत्मा का आनंद है, उसकी अनुभूति आप करते हो। इसलिए ट्राई सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि शुड बी एवरी डे सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेलिंग, विथ इंटरेस्ट, प्रतिदिन। कब तक? निरंतर, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सुख में गाओ, दुख में गाओ, जीवन नैया पार लगाओ। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, गुरु चरणन में प्रीत लगाओ, प्रभु चरणन को दिल में बसाओ। ये जब तक जीवन में अवेयरनेस नहीं आएगी, जागृति नहीं आएगी, हम श्रेय और प्रेय को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जगत तो भोगालय है, जगत दुखालय भी है। हमें आपको अगर सुरक्षित करना है तो जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए लालायित न हो। प्रचुर मात्रा में मिल जाए वही योगक्षेम है। क्या केवल जो प्राप्ति के बाद में और कुछ प्राप्त करने का ना रह जाए, ऐसी प्राप्ति करो। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।